हर महीने 1,000 रुपए सीधे उस महिला के खाते में। पहली बार किसी महिला को लगा ये पैसा मेरा है, सिर्फ मेरा। 69 लाख महिलाएं हर महीने 1,000 रुपये यानी कि हर साल जो है 12,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अब इस खुशी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है और वो सवाल है ई-केवाईसी का। क्या है ये ई-केवाईसी, क्यों आई और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में पैसा रुक जाएगा अगर आप लोगों ने महतारी वंदन योजना के लिए ई-केवाईसी नहीं कराए तो? इसका जवाब आप लोगों को अगले सेगमेंट में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात जो आपको अभी जाननी चाहिए और वो है एक ऐसी गलती जो 10 में से 3 महिलाएं कर रही हैं और उन्हें पता भी नहीं है। वो गलती क्या है मैं आपको बताऊंगा सेगमेंट 3 में, तो ध्यान से देखते रहिए। तो सरकार को शक क्यों हुआ? ई-केवाईसी की असली वजह क्या है? कोई नहीं बताता, जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सरकार ने अचानक ई-केवाईसी क्यों अनिवार्य की? क्या ये सिर्फ एक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? सुनिए, सरकार के पास जानकारी आई कि योजना में गड़बड़ी है। पहली गड़बड़ी, कुछ महिलाओं के बैंक खाते बंद हो गए हैं। पैसा जा रहा है लेकिन जाने के बाद पैसा वापस आ रहा है क्योंकि बैंक अकाउंट बंद है। दूसरी बड़ी गड़बड़ी, कुछ जगहों पर एक ही आधार नंबर पर 2-2 3-3 रजिस्ट्रेशंस हैं। तीसरी गड़बड़ी, कुछ महिलाएं पात्र नहीं थी फिर भी पैसा मिल रहा था। चौथी गड़बड़ी, कुछ महिलाएं दूसरी राज्य चली गई हैं लेकिन उनका नाम अभी भी लिस्ट में है। आप सोचिए, अगर फर्जी लाभार्थियों का पैसा रोकना है तो कैसे रोकें? तो एक ही तरीका है, सबका वेरिफिकेशंस करो एक बार फिर से, और यही है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी वेरिफिकेशन एश्योरेंस। तो ई-केवाईसी दरअसल आपकी दुश्मन नहीं है। ई-केवाईसी वो ढाल है जो यह सुनिश्चित करती है आपका पैसा किसी और को नहीं जाएगा। लेकिन अब वो गलती जो मैंने पहले बताई थी कि 10 में से 3 महिलाएं गलतियां जो है कर रही हैं, तो वो है सबसे पहले शिविर का इंतज़ार करना और खुद कुछ तैयारी न करना। बहुत से महिलाएं सोच रही हैं जब शिविर आएगा तब देखेंगे, लेकिन जब शिविर आता है तो दस्तावेज नहीं होते और केवाईसी नहीं हो पाती। तो अभी से तैयार हो जाइए, क्या-क्या चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शिविर में जाने से पहले ये 5 चीज़ें जो आपको अपने साथ ले जाना है और मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, शिविर जाना है ठीक है, लेकिन खाली हाथ मत जाइए। क्योंकि मैंने देखा है लोग शिविर पहुँचते हैं, लाइन लगाते हैं और जब नंबर आता है तो अधिकारी कहता है आधार नहीं लाए, जाइए घर से लेकर आइए। वो दोबारा नहीं आते और केवाईसी रह जाती हैं और ऊपर से आप लोगों ने इतने लंबे लाइन लगाए, आपने इंतज़ार किए, वेट किए और वेट करने के बाद आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं था और आपका केवाईसी नहीं हो पाया। और इन्हीं रीज़न्स की वजह से 1,000 रुपये हर महीने के 12,000 रुपये सालाना, वो भी आप लोगों को पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। तो एक छोटी-सी गलती और आपको 1,000 रुपये मिल रहा है, वो भी ना मिले, तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर 1 आधार कार्ड ओरिजिनल लाइए, फ़ोटोकॉपी भी साथ लाइए। तो आपको अपना आधार कार्ड का ओरिजिनल भी रखना है, साथ में फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिए। दूसरा, बैंक पासबुक, वही खाता जिसमें 1,000 रुपये आते हैं, फ्रंट पेज जो है आपके क्लियर होने चाहिए। नंबर 3, मोबाइल नंबर। अगर आधार से लिंक्ड है तो ओटीपी आएगा, अगर नहीं तो घबराइए मत, बायोमेट्रिक होगा। नंबर 4, राशन कार्ड अगर हो तो, ज़रूरी नहीं है लेकिन साथ रखें, आपका काम आ सकता है। नंबर 5 जो है खुद की स्थिति,
तो कोई और नहीं जा सकता आपकी जगह, आपको खुद जो है जाना है। ई केवाईसी आपकी फिजिकल प्रेफरेंस ज़रूरी है। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, शिविर कहाँ लगेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि शिविर जो है लग रहे हैं? क्योंकि आप में से हर एक माता-बहन है, करीब 69 लाख महिलाएँ हैं, जो यही सोच रही हैं। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ आंगनवाड़ी केंद्रों पर। तो सबसे नज़दीक ग्राम पंचायत भवन में, जनपद पंचायत कार्यालय में, नगर पालिका नगर निगम में सबसे आसान है। अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछिए, वो जानती है, वो बताएँगे। और अगर आप शहर में हैं, अपने वार्ड पार्षद या नगर निगम कार्यालय से पता करें। अब एक और शॉकिंग बात, जिनका पैसा पहले रुकेगा वो कौन सी कैटेगरी के हैं? तो जिनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस कंप्लीट नहीं है, तो आपका पैसा है जो सबसे पहले रुकने वाले हैं। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, अगर हम बात करें, और काफ़ी जो बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, जो 65 साल के करीब हो चुकी हैं, जो शिविर में नहीं जा सकते, लंबी लाइन में नहीं लग सकते हैं, तो आप जो है अपने आंगनवाड़ी दीदी को बताइए कि ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो है आपके प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व है, वो जो है कर सकते हैं। और लेकिन उनकी केवाईसी नहीं हो पा रहे थे, वजह था कई लोगों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं था। तो आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना, ये भी आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। ये भी आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएगा। तो उंगली का निशान मशीन पर नहीं आ रहा था, उम्र की वजह से। तो आप जो है सहायता ले सकते हैं। बहुत से महिलाओं का नाम जो है लिस्ट में नहीं रहते, तो लिस्ट में नाम ऐड करवा सकते हैं। यही सही मौका है आप लोगों के पास फॉर्म भरने का, केवाईसी अपडेट कराने का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कोई भी जो है किसी भी मौके को, किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत दो। और यही हाल रहा तो 30 जून को बहुत सारी महिलाओं की किस्त रुकेगी, क्योंकि 30 जून तक अगर आप लोगों का केवाईसी नहीं हुआ तो जुलाई में, अगस्त में आप लोगों को पैसा है जो नहीं मिलेंगे। जुलाई में, अगस्त में आप लोगों को जो महतारी वंदना योजना का हर एक महीने किस्त के जो इंस्टॉलमेंट होगा, हर एक महीने जो किस्त के जो राशि होंगे, वो फिर नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए देखो, एक-एक ज़रूरी जानकारियाँ, एक-एक अपडेट, एक-एक चीज़ें हैं जो आप सभी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो आप में से हर किसी के लिए ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से आवेदन करने पर ध्यान दीजिए, अच्छे से फॉर्म भरने के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से आवेदन करेंगे, अच्छे से फॉर्म भरेंगे, उतने ही फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा सौगातों का लाभ मिलना, वो भी आप सभी के लिए फिर शुरू हो पाएँगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि शेयर ज़रूर करना। अब वो 7 सवाल जो कोई नहीं पूछता, वो सवाल जो मन में है लेकिन कोई नहीं पूछता, अब मैं वो सवाल पूछूँगा जो आप पूछना चाहते थे, और आप सभी के हर एक सवालों का जवाब है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप लोगों का सबसे पहले सवाल है कि मैंने पहले केवाईसी कराई थी, क्या फिर करानी होगी? तो इसका जवाब है हाँ, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के ज़रूर कराइए। अगर आपने 2024 में केवाईसी कराई थी, अब वो वैलिड नहीं है। नई केवाईसी, फ्रेश केवाईसी आपका अभी 2026 में होगा। सवाल दूसरा है, अगर 30 जून तक नहीं हुई, तो क्या हमेशा के लिए बंद हो जाएगी योजना? तो इसका जवाब है, योजना बंद नहीं होगी, लेकिन जुलाई की किस्त नहीं आएगी, अगस्त की भी किस्त नहीं आएगी। जब तक केवाईसी ना हो और बीच के महीनों की किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह भी जो है तय नहीं है। यानी आप पैसा खो सकती हैं।
सवाल नंबर 3, केवाईसी के नाम पर किसी ने 200 मांगे तो वो फ्रॉड है, बिल्कुल भी आपको नहीं देना है किसी को भी 1 रुपया, ये सरकार की तरफ से है। सवाल नंबर 4, मेरी सास का नाम लिस्ट में है, वो नहीं जा सकती, मैं जा सकती हूँ? जवाब है नहीं, खुद उपस्थित होना है, लेकिन अगर वो बीमार है या चल नहीं सकती, घर पर केवाईसी की सुविधा अगर हो तो आंगनवाड़ी दीदी को बताइए। सवाल नंबर 5, मेरा नाम लिस्ट में है लेकिन मुझे कभी पैसा नहीं मिला, क्या करूँ? तो जवाब है ये अलग समस्या है, शायद बैंक खाता गलत है, तो केवाईसी के समय अधिकारी को ज़रूर बताइए। सवाल नंबर 6 है, ऑनलाइन केवाईसी हो सकती है? तो इसका जवाब है अभी तो खाली जो है शिविर में ही केवाईसी हो रहे हैं, प्राइमरी है वही। सवाल नंबर 7, अगर मैं किसी और ज़िले में रहती हूँ तो क्या वहाँ केवाईसी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, लेकिन आप लोग देखिए कि आपके यहाँ केवाईसी कंप्लीट हो पा रहे हैं या नहीं, या आपके ज़िलों में, वार्ड में, ग्राम पंचायत में हो रहे हैं केवाईसी या फिर नहीं। उन्हीं महिलाओं को एक फॉर्म भरना है, आपको बायोमेट्रिक्स है, आधार अपडेट ऑथेंटिफिकेशंस है, ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक वेरिफिकेशंस। तो आज हमने जाना इस वीडियो में समरी की बात कर रहे हैं तो 69 लाख महिलाओं की ई-केवाईसी अनिवार्य है। 30 जून आखिरी तारीख है, 3 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं हर जिले में। साथ में आपको आधार, पासबुक, मोबाइल नंबर ले जाना है। केवाईसी मुफ्त है, पैसा नहीं देना है किसी को। बुजुर्ग या बीमार है, घर पर भी होगी केवाईसी। और वो सबसे ज़रूरी बात कि उन सभी लोगों तक वीडियोस को पहुंचाना, शेयर करना, ताकि आप सभी माता बहनों को महतारी वंदन योजना का किस्त जो है इसी तरह से मिलती रहे, ताकि जुलाई में भी आपका पैसा न रुके। तो इसके लिए केवाईसी जरूर कराइए। और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। जानकारी को वीडियो का उद्देश्य है आपको जानकारी पूछना, और कृपया आवेदन करने से पहले, केवाईसी कराने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू।